जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसके अंतर्गत मैं आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराता हूं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है। लगभग 40-50 प्रैक्टिस सीरीज आपको मैं करा चुका हूं, जिसके अंतर्गत 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उसे हल करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होता है। कुछ बच्चों ने मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहा कि सर, आप प्रैक्टिस सीरीज आपने बहुत सारी कराई हैं, अब आप पूरी बुक के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ फॉर्मूलों को बिना विकल्प दिए हुए आप सॉल्व करना सिखा दीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको इस प्रकार की 5-6 प्रैक्टिस सीरीज अपलोड कर चुका हूं। देखिए, आपके पास यहां पर 10 शॉर्टकट्स कह लें, फॉर्मूले कह लें, सवाल कह लें, ये बिना विकल्पों के दिए गए हैं और आपको घड़ी देख करके इसे 2 से 3 मिनट के अंदर हर हालत में सॉल्व कर लेना है। इस प्रकार के आप हमारे चैनल पर जाएंगे सब्सक्राइब करके तो आप देखेंगे कि मैंने लगभग 40-50 प्रैक्टिस सीरीज डाली हुई हैं और आपको लगभग 5-6 इस प्रकार के 10-10 प्रश्नों के शॉर्टकट्स, फॉर्मूलों से संबंधित बिना विकल्पों वाली प्रैक्टिस सीरीज भी अपलोड की हुई है। तो आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपका आगामी परीक्षा में अच्छा खासा अभ्यास होगा, जिससे आपको परीक्षा कक्ष में बैठ करके बिल्कुल भी नयापन नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि हम जैसे प्रैक्टिस सीरीज को सॉल्व कर रहे थे उसी ढंग से आपको वहां पर भी सॉल्व करने में मदद मिलेगी और आप अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर ला करके, अच्छा स्कोर करके आप अंतिम रूप से चयनित होंगे। ऐसी आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। आइए अब मैं एक एक करके इन प्रश्नों को हल कर देता हूं और आप अपने आंसर का मिलान हमारे आंसर्स के साथ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त किए हैं। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह निश्चित समाकलन से लिया गया एक प्रश्न है। लिखा हुआ है, यदि आई एन इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के π/4 tan की पावर n x dx, लिखा हुआ है आई एन प्लस आई एन माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका समय बहुत खर्च होगा। आप इस पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं उनको डायरेक्ट याद रखिएगा। 1/, कैसे करते हैं, 1/, यहां पर बच्चों देखिए n है और यहां पर n-2 है, दोनों का एवरेज ले लीजिएगा। n और n-2 अपॉन में 2, दोनों का एवरेज, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। ऊपर मिलेगा 2n-2 और नीचे 2 का डिवाइड कराएंगे तो n-1 होगा। बच्चों, इसका रिजल्ट है 1/n-1। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इससे आपका समय बहुत ज्यादा समय आपका बचेगा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं आपको यहां पर बेटा इसको रफ कर दे रहा हूं। आप 2 की तरफ ले चलते हैं। ये प्रायिकता चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, 2 पासों की एक फेक में अंकों का योग 12 या 12 से ज्यादा आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों, जब भी 2 पासे के प्रश्न आएंगे तो एक मैं जो आपको शॉर्टकट बता रहा हूं उसी से संबंधित मैं आपको यहां पर एक शॉर्टकट बता रहा हूं, उसकी मदद से आप बहुत ढेर सारे प्रश्न एक उसी कॉन्सेप्ट की मदद से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आपके पास 2 पासे आते हैं तो आप एक इस ढंग से ट्रायंगल एक बना लीजिएगा और आप याद रखना बच्चों, यहां पर आपको लिखना है इस जगह पर योग और यहां पर लिखना है उनके प्रकार। अब देखिए, मैं आपको समझा देता हूं ये क्या है। जब आप पासे को देखते हैं तो पासे पर बेटा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये अंक आपको पासे पे मिलते हैं। कम से कम 1 मिलता है और अधिक से अधिक 6 मिलता है। जब हम 2 पासे उछालते हैं तो कम से कम अंकों का योगफल बेटा आपको 2 मिलता है, अधिक से अधिक आपको अंकों का योगफल 6 और 6 12 मिल जाता है। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, अंकों का योग कम से कम 2, 3, 4, 5, 6 या 7। ठीक है, अब आगे यहां पर क्या होगा, 8, 9, 10, 11 और 12। अब आपको अंकों का योगफल 2 मिलेगा। ऐसे क्या प्रकार है बेटा, मिलेगा 1 और 1, यानी कि एक प्रकार है और कोई तरीका नहीं। जैसे अंकों का योगफल 3 चाहिए तो 3 मिलेगा, एक पासे पर 2 आए, दूसरे पासे पर 1, या पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पासे पर 2, तो कुल कितने प्रकार हो गए, 2। लेकिन बार बार आप अंकों का योगफल देखें, उनके प्रकार निकालें। मैं आपको इसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं। देखिए बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, उसके बाद आपको फिर से पलट करके लिखना है 5, 4, 3, 2 और 1। ये हमारे पास ढंग है। अब आप देखिए कितने कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपसे कह रहे हैं 2 पासों की एक फेक में अंकों का योग, तो देखिए योग हो गया 12 या 12 से ज्यादा। तो 12 या 12 से ज्यादा तो है नहीं, तो 12
इसके कई प्रकार है, एक, यानी कि 6 और 6 आता है तो उसका एक ही प्रकार है, ठीक है, अंकों का योगफल 12 आएगा, तो इसके कई प्रकार है, एक। तो बच्चों डायरेक्ट हमारे सामने रिजल्ट क्या है, पक्ष में घटित घटना के प्रकार वो एक है, बटे 2 पासे हैं तो 6 की घात 2, 3 पासे हैं तो 6 की घात 3, एक पासा तो 6 की घात 1। बच्चों इसका रिजल्ट हो गया 1/36। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अंतिम हुआ है, परवलय का नियामक वृत्त इसकी, फिर खाली स्थान है, खाली स्थान में क्या आएगा, नियता होती है। बच्चों मैं इसको गलत लिख गया हूं, एक्चुअली में ये जो खाली स्थान था यहां पर लिखना था नियता, ठीक है, ये नियता ही उत्तर है इसका। परवलय का नियामक वृत्त इसकी नियता होती है, यहां पर बेटा नियता को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। तो बच्चों ये तो मैंने आपको जवाब दे ही दिया, यानी कि 10 प्रश्न होने की बजाय ये हो गए 9 प्रश्न, ठीक है, तो इसको पूरा कर लीजिएगा। परवलय का नियामक वृत्त इसकी नियता होती है, ठीक है। मैं अब यहाँ पर रफ कर दे रहा हूं, ऐसा करता हूं कि यहाँ पर बेटा आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसके लिए मुझे कहीं अलग से स्पेस नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। लिखा हुआ है किसी बाह्य बिंदु से अति परवलय पर खाली स्थान है, स्पर्श रेखाएं तथा फिर खाली स्थान है, अभिलंब रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बच्चों यहां पर है, ये सेट पैटर्न का क्वेश्चन अगर आता है तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं। लिखा हुआ है किसी बाह्य बिंदु से अति परवलय पर 2 स्पर्श रेखाएं तथा 4 अभिलंब रेखाएं खींची जा सकती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर परीक्षा में आता है तो आप डायरेक्ट इसे ऐसे लिख देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है कोई वक्र, वक्र मतलब कोई कर्व है, √x + √y बराबर √a, सेट पैटर्न का है बेटा, याद रखना, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। ये वक्र है तथा निर्देशाक्षों के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों जो निर्देशाक्ष होते हैं इसका मतलब है x = 0 और y = 0, इन दोनों को कहते हैं मिलाकर के निर्देशाक्ष। तो ये वक्र हो गया और ये निर्देशाक्ष हो गए, इनसे जो एरिया घिर रहा है वो कितना है, वो क्षेत्रफल आपको पता लगाना है। बच्चों इसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप करेंगे तो बहुत समय आपका खर्च होगा। डायरेक्ट याद रखना है a²/6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों फिर से समझ लीजिए, ये एक वक्र है, इस वक्र और निर्देशाक्षों का मतलब x = 0 और y = 0, ये वक्र और निर्देशाक्षों से जो एरिया बनता है, जो क्षेत्र घिर रहा है, उसका जो एरिया, उसका क्षेत्रफल है a²/6, डायरेक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये हमारा लिमिट का प्रश्न है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको बच्चों आप डायरेक्ट शॉर्टकट के तरीके से याद करिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद मैं इसे यहाँ पर ऐसे रफ कर दे रहा हूं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। ये क्वेश्चन आपके पास आया है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ब्रैकेट में लिखा है x + -a अपॉन x + -b और पावर पर यहां पर लिखा है x + c। आपसे कहा गया है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों डायरेक्ट आप याद रखना e की पावर, अब मैं बता रहा हूं इसे ध्यान दें, e की पावर, ये जो यहां पर है प्लस माइनस, प्लस है या माइनस है, जो भी है वो चिन्ह के साथ में आएगा, फिर माइनस लगाना है यहां पर आपको, और ये नीचे जो लिखा हुआ है +- भी, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, ये रिजल्ट डायरेक्ट आपको याद रखना है, आपका बहुत समय बच जाएगा। मैं आपको इस मेथड पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे देता हूं यहां पर, जो आप शॉर्टकट को समझने के लिए आपको बड़ा उपयोगी होगा। मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं और आप इसे शॉर्टकट की मदद से सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है जैसे प्रश्न लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ब्रैकेट में लिखा है x - 2 अपॉन x + 3 और यहां पर है x + 4। ये हमारे सामने क्वेश्चन आया। अब मैंने आपको दिया, आप इसको मेथड से सॉल्व करेंगे तो समय आपका किल होगा बहुत ज्यादा। अब आप डायरेक्ट याद रखिए, e की पावर, ये जो 2 लिखा है ये चिन्ह के साथ में आएगा, -2 फिर क्या आता है, माइनस आता है। ये नीचे 3 लिखा है, ये भी चिन्ह के साथ प्लस आएगा, तो माइनस का जब प्लस से होगा तो माइनस ही रहेगा। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। e की पावर पे -5 ये रिजल्ट है, तुरंत आपको पता चल जाएगा। आई होप आपको आ रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस कराते हैं हम आप। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। लिखा हुआ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x। मैं आपको यहां पर कुल 6 फॉर्मूले या 6 सवाल कह लो आप, ये डायरेक्ट अगर आपको याद है तो प्यारे बच्चों आपका बहुत समय बचेगा। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर हमारे सामने आया इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा है 3 - 4x³ dx। आपके सामने क्वेश्चन आया, जब आपके सामने क्वेश्चन आया तो आपका नो डाउट आप इसे चाहे जितने स्पीड में करें 1 मिनट या 1.5 मिनट का समय आपका हर हालत में लग जाएगा। मैं आपको इसको डायरेक्ट बता रहा हूं बच्चों, आप
अगर इसको याद कर लेते, इसको तैयार कर लेते तो आपका बहुत समय बचेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे आपके सामने मैं यहां पर दे रहा हूं जो आपको प्रश्न दिया था, ये लिखा था इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन यहां पर हमारे पास है सेक इनवर्स एक्स, और आखिरी है इंटीग्रेशन कॉसेक इनवर्स एक्स। ये आपके पास 6 प्रश्न है, या ये कह रहे हैं 6 फॉर्मूले हैं। ठीक है, आइए देखिए बच्चों, इसको हम कैसे याद रखते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे आपने साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है तो साइन इनवर्स एक्स लिख दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स का है कॉस इनवर्स एक्स लिख दीजिए, टेन इनवर्स एक्स का है टेन इनवर्स एक्स लिखिए, इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स का है तो कॉट इनवर्स एक्स। जो भी आपसे पूछा जाएगा पहले आप उसी को ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे। इसके बाद आप पहले टर्म को बनाने के लिए सभी में एक्स जोड़ देंगे। ये ध्यान दीजिएगा, एक्स जोड़ दीजिए मतलब यानी कि एक्स का गुणा कर दीजिए। आपने साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बनाने के लिए इसी में एक्स का गुणा कर दिया। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स के साथ क्या, ऐसे टेन इनवर्स एक्स, ये पहला टर्म बन गया। अब आप देखिए इसके फॉर्मूले में यहां प्लस है फिर माइनस है, और बाकी फॉर्मूलों में माइनस प्लस है। अब देखते हैं इसके फॉर्मूले को। यहां पर बच्चों आपको याद रखना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो आपने साइन इनवर्स में जोड़ा वही आपको कॉस इनवर्स में जोड़ना है। अब आते हैं टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स की बात करते हैं। ये -1/2 लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो आपने यहां लिखा है एग्जैक्ट आपको वही यहां पर लिखना है बेटा। तो ये आपके 2 फॉर्मूले और हो गए। अब यहां की बात करते हैं, यहां लिखना होगा लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, ये मॉड है, जो ऊपर लिखा है वही स्टूडेंट्स आपको यहां पर भी लिखना है। ये आपके पास हो गया ये 2 फॉर्मूले, और ये आपके पास टोटल 6 फॉर्मूले हो गए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो बच्चों आप कम से कम 15 क्वेश्चन के जवाब आप हर हालत में दे देंगे 2 से 3 मिनट के अंदर, 15 क्वेश्चन के जवाब। आइए अब हम आपको इस पर आधारित 1-2 प्रश्न कराते हैं, तब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपसे कहा कि इस पर आधारित मैंने आपको 6 क्वेश्चंस या 6 फॉर्मूले करा दिए। अब आपको देखना है कि कितनी जल्दी आप इनके जवाब निकाल लाते हो। जैसे मैंने क्वेश्चन रखा cos इनवर्स 4x³ - 3x dx, मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा। अब आप इसको कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ये 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला है। 3 आपने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन cos इनवर्स x, तो बेटा cos इनवर्स x के साथ में यहां पर आपने x का गुणा कर दिया, ये पहला टर्म तैयार हो गया। फिर यहां पर आपने लगा दिया माइनस, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका जवाब हो गया। आप देखिए कितने आपने कम समय में से सॉल्व कर लिया। अब इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, मैं उसको भी देख लेता हूं। लिखा हुआ था इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 3x - 4x³ dx, मैंने क्वेश्चन दिया था। तो इसका जवाब क्या हो गया बेटा, ये तो 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, 3 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। फिर आप क्या लिखेंगे, x साइन इनवर्स x प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c, ये हमारे यहां पर भी प्लस c आपको जोड़ना है। ये हमारे इस प्रश्न का जवाब हो गया। आई होप मैं आपको जो समझाना चाहता हूं आप इसको समझ पा रहे हैं। आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करता हूं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। ये अवकलन चैप्टर से लिया गया एक कॉन्सेप्ट है, एक शॉर्ट ट्रिक्स है। आप इसे अगर याद रखते हैं तो बहुत आपका समय बच जाएगा। जैसे बच्चों मैंने मान लीजिए क्वेश्चन लिखा y = x की पावर x एंड सो ऑन और इनफाइनाइट तक, और मैंने आपसे कहा कि भाई आप मुझे ना dy dx कैलकुलेट करिए। तो आपके पास क्या तरीका है कि आप इस पूरे के प्लेस पर यहां पर आप वापस y पुट करें और फिर log लें और फिर इसे सॉल्व करें। जिन बच्चों को इसका शॉर्टकट याद होगा वो तुरंत 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर लिख देंगे। देखिए मैं आपको पहले इसका शॉर्टकट बताता हूं, फिर इसका जवाब बता दूंगा। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर ये 8 लिखा है बच्चों, डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसका रिजल्ट है dy dx = y² इनटू में है f' अपॉन fx इन ब्रैकेट 1 माइनस y log fx, ये हमारा रिजल्ट है। अब आप देखिए इसकी मदद से हम क्वेश्चन कितने कम समय में सॉल्व कर लेंगे। देखिए आइए इसको हम dy dx निकालते हैं। तो dy dx = y², बेटा f' का मतलब है fx का डिफरेंशिएशन। ये fx का यहां पर क्या मतलब है, इस क्वेश्चन में x है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में आ जाते हैं fx का मतलब था x, 1 माइनस y log fx की जगह x है। ये हमारा रिजल्ट है, आप देख सकते हो।
मान लीजिए सपोज करिए, मैं इसको हटा दे रहा हूं, सपोज करिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। मैंने आपसे कहा कि dy dx आप फाइंड करिए, तो तुरंत आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे y स्क्वायर, ये fx है, fx का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, आपने cos x लिखा, अपॉन में क्या था fx था, आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला लिखा हुआ, ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग fx, fx की जगह है यहाँ पर sin x। कुछ किताबों में इसका सॉल्यूशन cos अपॉन sin की जगह cot x आप लिख दें तो ये भी दिया जा सकता है। आई होप आपको आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसे रफ करने जा रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से लिया गया है। इसमें लिखा हुआ है आपके पास, यदि z बराबर है z बराबर है x प्लस आई वाई और बिंदु है हमारे पास 3 z आई जेड और z प्लस आई जेड। जैसे एक ट्रायंगल मैं आपसे कह रहा हूं, ये ट्रायंगल है, इसके इस वर्टेक्स को, इस शीर्ष को z कहा गया, इसको आई जेड कहा गया और इसको z प्लस आई जेड कहा गया। ये 3 वर्टेक्स हैं, 3 शीर्ष हैं और कह रहे हैं इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। हाँ, एक चीज है, z बराबर आपको दिया जा रहा था x प्लस आई वाई। तो बच्चों मैं आपसे कह दूंगा कि मॉड z कैलकुलेट करिए तो आप कहेंगे रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अगर मैं आपसे कह दूंगा मॉड z का स्क्वायर करिए तो आप जवाब देंगे कि भाई इसको मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कह सकता हूं। अब आप इसका जो एरिया है वो डायरेक्ट याद रखिएगा, इसका एरिया होता है 1/2 मॉड z स्क्वायर। कुछ किताबों में इसको इन्होंने इस ढंग से लिख दिया, मॉड z स्क्वायर के प्लेस पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई बात नहीं, आपको दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। उम्मीद है आपको आ रहा है। आइए इस प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है किसी समबाहु त्रिभुज में इसका मान क्या होगा। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज में दो बातें तो फिक्स हैं कि तीनों एंगल बराबर बराबर 60-60 के होंगे और त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं ए बी सी वो आपस में बराबर होंगी। तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण हो गए 60-60 के। आप 60-60-60 यहां रख देंगे तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। जब आपने √3/2 का स्क्वायर किया तो ये हुआ 3/4 और ऐसे ही आपको sin स्क्वायर बी और sin स्क्वायर सी के प्लेस पर भी 3/4 मिल जाएगा। इसका जवाब प्यारे बच्चों हो गया 9/4। आप डायरेक्ट इसके प्लेस पर याद रखिएगा, इसका रिजल्ट है 9/4। मैं अगर आपसे कह देता कि भाई हमारे पास क्वेश्चन है cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी, भाई आप इसकी वैल्यू बताएं, तब आप यहाँ ये बी और सी इसकी जगह 60-60 रख देते जैसा कि दिया जा रहा है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, अब आपने स्क्वायर किया तो 1/4, ऐसा ही 1/4 यहाँ पर भी और इसकी वैल्यू भी 1/4, तो इसका रिजल्ट हो जाता है 3/4। आई होप आप सभी बच्चों को पूरे क्वेश्चन अच्छे से आ गए। मैं 10 ना कहूँ, इसे 9 कह रहा हूँ क्योंकि एक जो मैंने परवलय का सवाल रखा था उसमें उत्तर उसकी नियता होती है। परवलय का जो नियामक वृत्त है उसका समीकरण क्या होता है कि परवलय का जो नियामक वृत्त है वो उसकी नियता ही डायरेक्ट्रिक्स ही होती है। तो इस प्रश्न को अगर हम देखें हटा करके तो कुल आपके पास 9 प्रश्न हो गए थे। आई होप आपको आ रहा है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दूसरे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको हमारे वीडियो से किसी भी प्रकार का लाभ होता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ आपको। जय हिंद।